Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online lectures of English grammar. In this series we are going to learn about the tenses, the basic of a tenses. This is the 6th lecture of the series. ठीक है, इस लेक्चर के अंदर we are going to understand the basic concepts of a present continuous, interrogative and interrogative. ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर we have covered the two concepts of a present continuous. One was the affirmative and other was the negative. So in this lecture we are going to cover the rest of the two so that we be able to complete the present continuous tense. So let's start our today's lecture. इसको start करते हैं आज के लेक्चर को और फिर go through करते हैं कि किस तरीके से ये काम आगे बढ़ेगा. ठीक हो गई बात. ये यहाँ पे देखें, ये वो स्लाइड है मशहूर ज़माना जिसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए. देखो है ना, रहा रही रहे है, और इसके आगे का हिस्सा इसमें से भी मिसिंग है. कौन सा? कॉन्टीन्यूस का. हमारे पास अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये नज़र आ रहा है. कॉन्टीन्यूस हमें नज़र आ गई है. जूम और जूम कर लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए बिल्कुल सही से, ताकि आपको याद रहे कॉन्टीन्यूस की पहचान क्या है. रहा रही रहे, और अगर साथ में था थी थे लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्टीन्यूस का पास्ट हो जाएगा. लेकिन अभी हम लोग फॉर्चुनेटली प्रेजेंट में जिंदा हैं, तो लिहाजा है हैं और हूँ लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? कॉन्टीन्यूस का प्रेजेंट बन जाएगा भाई. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो जाएगा. ठीक है, ये एक बात हमारे पास हो गई. इसके बाद आगे चलते हैं. हमने और जो काम की बात आज देखनी थी, प्रेजेंट टेंस हमारा हो गया था. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर हम काम कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर देखिए आज हमारा ये क्वेश्चन वाला हिस्सा है. इसमें क्या होगा? रूल मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. रूल इज़ वेरी सिंपल. हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम बिफोर द सब्जेक्ट इफ़ यू वांटिंग द इंटेरोगेटिव ऑफ एनी ऑफ द टेंसेस. तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुरू में आ जाएगा इफ़ दिस इज़ अ सिंपल इंटेरोगेटिव. इफ़ इट इज़ अ वैन वाई हाउ वाले क्वेश्चन हैं तो उस हेल्पिंग वर्ब से पहले वो वैन वाई हाउ लग जाएगा. बिल्कुल सिंपल सी सीधी सी बात है. लास्ट टाइम जो इंटेरोगेटिव का लेक्चर किया था उसको अगर आप दोबारा से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक हियर. तो यहाँ पर अगर वो बात कर रहा है सिंपल सेंटेंस, देखिए आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा. थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं. ये जुमला क्या है? आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा. ठीक है, आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा. और मिसालें भी रोज़े में देखें, मैं आपको खाने पीने वाली दे रहा हूँ. आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा. तो अब मैंने आपको रूल क्या बताया सवालिया का कि दिस क्या चीज़ बताइए मैंने आपको कि दिस क्या चीज़? जल्दी से बोलो मुझे, बताओ. ये जो है हमारे पास कौन सा? ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या कर देना है? शुरू में ले जाना है. कहाँ पे? सब्जेक्ट से पहले ले जाना है. जैसे ही हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या बन जाएगा? क्वेश्चन मार्क को बना देगा, सवाल या क्वेश्चन बना देगा. तो क्या बना क्या ये हमारे पास? ज़रा जल्दी से मुझे बता दो क्या बना? आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा. सवालिया क्या बनेगा? एम पहले चला गया, एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. तो क्या बन गया? एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. क्या बनेगा? एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. बिल्कुल आसान है. लेट्स सी कि चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है. ये देखिए, ये रहा हमारे पास एम आई. ये देखिए क्या बना हुआ है ये हमारे पास? एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. नज़र आ रहा है? एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. नज़र आ रहा है ये चीज़? एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. बिल्कुल इजी हो गया. हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले जाना. और अगर वो ये पूछे कि भाई क्यों खा रहे हो? वाई एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. वाई लग जाएगा. कब खा रहे हो? व्हेन एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. कहाँ खा रहे हो? वेयर एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. कैसे खा रहे हो? हाउ एम आई ईटिंग पिज़्ज़ा. बन गया सब में. सारे जुमले बिल्कुल आसान है, लेकिन एम की जगह नहीं बदलनी है. सब्जेक्ट से पहले हमेशा आएगा. ये बात आप याद रखेंगे. अगर ये बात आपने याद नहीं रखी तो एग्जामिनर आपको याद नहीं रखेगा. आप किस्सा माजी बन जाएंगे. अब टाइम हुआ है इसकी प्रैक्टिस का, तो इसके प्रैक्टिस और फार्मूला बोर्ड पे चल के देखते हैं और फिर वापस आते हैं अपने होमवर्क की तरफ. इस लेक्चर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन का जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ अ इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इंटेरोगेटिव कंटीन्यूअस. तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव को हम देख लेते हैं. फार्मूला क्या बताया मैंने आपको? इसका बेसिक फार्मूला क्या था? हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आप जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आईएनजी के साथ. किसके साथ आ जाएगी? आईएनजी के साथ आ जाएगी. और प्लस क्या आ जाएगा? अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. बिल्कुल आसान सा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई सवाल करें, क्या जाहिद सच बोल रहा है? क्या जुमला है हमारे पास? क्या जाहिद सच बोल रहा है? क्वेश्चन मार्क. तो पहले तो रहा और है देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गया. ग्रामर में इधर हमारे पास क्या हो गया? क्या जाहिद सच बोल रहा है. तो सिंगुलर की बात हो रही है, तो लिहाजा क्या का मतलब क्या होगा? इज एम आर. जाहिद के लिए क्या जाएगा? इज. जाहिद सिंगुलर है. इज जाहिद
और वर्ब की फॉर्म बोलना है तो बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक, और आईएनजी के साथ आएगी तो स्पीकिंग। ये जाहिर स्पीकिंग और ट्रुथ, सच बोल रहा है तो ट्रुथ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा जाहिर, सही है। तो ये हमारे पास आ गया कि इज जाहिर स्पीकिंग ट्रुथ। और अगर इसी का हमें इंटेरोनेगेटिव बनाना है, इधर ही हम बना लेते हैं इंटेरोनेगेटिव। उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपली क्योंकि इंटेरो तो है तो हेल्पिंग वर्ब तो भाई आएगा ही आएगा प्लस सब्जेक्ट। और मैंने कहा था आपको कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान आ जाता है नॉट। तो सब अगर ये अपने रूटीन के जुमले को होता तो डू नॉट, डज नॉट के बजाय एम नॉट, इज नॉट आता। तो यहाँ पे नॉट आपके पास आ गया वर्ब की फॉर्म से पहले, वर्ब की फॉर्म से हमेशा पहले आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। तो एक फॉर्मूला ये हमारे पास तैयार हो गया, ठीक है, और एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। दोनों में फर्क अगर आप देखें तो खाली सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है इंटेरोनेगेटिव में, तो जरा जल्दी से इसी को बना के बता दो। इज जाहिर नॉट स्पीकिंग ट्रुथ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या जाहिर सच नहीं बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या जाहिर सच बोल रहा है, और इसकी उर्दू क्या बनेगी, क्या जाहिर सच नहीं बोल रहा है, ठीक है। रहा है तो पहचाना, नहीं और क्या दोनों नजर आ रहे हैं तो सवालिया इनकारिया दोनों का इंटेरोनेगेटिव हो गया। इन दिस वे वी कैन फाइंड एंड वी कैन डेवलप अ सेंटेंस यूजिंग दिस। इस दफा मैंने ट्राई किया कि दोनों फॉर्मूले साथ लिखे, क्योंकि सिर्फ नॉट का फर्क था तो आपको साथ साथ होता चला जाए। आगे आते हैं अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। क्या सलमा किताब खरीद रही है, क्या का मतलब क्या हो जाएगा, सलमा सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज सलमा, ठीक है, किताब खरीद रही है, इज सलमा, इज दोबारा लगाऊं या नहीं लगाऊं, इज सलमा बाइंग अ बुक, क्या सलमा किताब खरीद रही है। तुम क्यों रो रहे हो, अच्छा अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों को छुपा लें, तुम रो रहे हो, यू आर, सिंपली प्रैक्टिस में होमवर्क या रफ वर्क की बात करूं इधर मैं आपकी अपने समझने के लिए, रफ वर्क में क्या बनेगा, तुम रो रहे हो, क्यों छुपा लो, तो तुम रो रहे हो, यू आर, यू के साथ आर आता है हमेशा, यू आर क्राइंग, यही बनेगा ना, यू आर क्राइंग। तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम रो रहे हो तो क्या बन जाएगा, ये आर हमेशा हेल्पिंग वर्ब रूल ऑफ थंब के साथ क्या हो जाएगा, आर हमेशा पहले चला जाएगा, आर यू क्राइंग, क्या बन जाएगा ये, आर यू क्राइंग। और क्यों रो रहे हो, व्हाई, क्यों के लिए क्या लिस्ट पढ़ी थी हमने WH क्वेश्चन में, व्हाई आर यू क्राइंग, क्वेश्चन मार्क हो गया। इजी हो गया, अगर फंसो तो इस तरह से बना सकते हो, वरना अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अली अम्मी की बात क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों भाई अली क्यों नहीं सुन रहा है, भाई बुरी बात है, माँ बाप की बात माननी है। अली अम्मी की बात सुन रहा है, इसका क्या बनेगा, क्यों को तो हटा दो, अली अम्मी का, अली इज लिसनिंग, क्या कहेंगे, लिसनिंग मदर्स वर्ड, अम्मी की बात, मदर्स स्पीच, मदर्स सेइंग, कुछ भी लगा सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, सेइंग भी यूज कर सकते हैं, अली इज लिसनिंग मदर्स सेइंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इज अली, है ना, सवालिया बनेगा तो इज अली लिसनिंग मदर सेइंग, या वर्ड्स आ जाएगा, ठीक, मैं बहुत शॉर्ट इसलिए। और क्यों नहीं सुन रहा है, यहाँ पे इंटेरोनेगेटिव का है तो व्हाई, अब फाइनल बन रहा है, व्हाई इज अली नॉट लिसनिंग, बाकी वही है, मदर सेइंग वगैरह आपने लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी समझ में आई बात ये किस तरीके से बना। मैंने ये जो रफ स्टेप्स हैं जो आपको करके दिखाए, इन रफ स्टेप्स को आप अपने रफ वर्क में कर सकते हैं, फेयर में करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको वाई, वैन और क्यों के सवालात में, इज, एम, आर में या वाई में कंफ्यूज हो रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप बनाएं, पहले अफर्मेटिव बनाएं, फिर उसका इंटेरो बना के उसके शुरू में वाई, वैन जो भी रिक्वायर्ड है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। स्कूल में प्रोग्राम, हम कब लाहौर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम कब लाहौर जाएंगे, हम का मतलब वी आएगा ही आएगा, और वी की वजह से यहाँ पे आर आएगा, सही है, याद रहेगी, ये बात समझा रहा हूँ मैं। तो और कब के लिए क्या होगा, व्हेन, व्हेन आर वी गोइंग, जाने को क्या कहते हैं, गोइंग टू लाहौर, हम कब लाहौर जाएंगे, ठीक है, हम कब लाहौर जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू लाहौर, लाहौर कब जा रहे हैं, ठीक है। स्कूल में प्रोग्राम क्यों चल रहा है भाई, वाई प्रोग्राम इज executing या running whatever you like, why program is
ऐसे बोलेंगे या इस पहले आएगा? जरा नोट भी करो, मैं ठीक बोल रहा हूँ गलत? वाई इज प्रोग्राम, ग्रामेटिकली वो गलत जुमला था। वाई इज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन द स्कूल। सही हो गई बात ये? वो क्यों मिलने नहीं आ रहा है? ठीक है, क्यों को हटा दो, वो मिलने नहीं आ रहा है। ही इज नॉट कमिंग टू विजिट अस, टू विजिट, ही इज नॉट कमिंग टू विजिट, वो मिलने नहीं आ रहा है। सही है, तो वो क्यों नहीं मिलने आ रहा है? वाई इज ही नॉट कमिंग टू विजिट। सही होगी बात, ये क्लियर होगी? बच्चे बाग में क्यों नहीं आ रहे हैं? तो बच्चे बाग में आ रहे हैं। चिल्ड्रन आर कमिंग इन द गार्डन, बच्चे बाग में नहीं आ रहे। चिल्ड्रन आर नॉट कमिंग इन द गार्डन। ठीक है, आर चिल्ड्रन नॉट कमिंग इन द गार्डन? वाई आर नॉट चिल्ड्रन कमिंग इन द गार्डन? अभी समझ में आ रही बात? अभी मैंने डायरेक्ट क्यों बोले, तो बोर्ड पे जगह खत्म हो गई थी, थोड़ा सा टायर्ड भी फील कर रहा था मैं, और साथ साथ आपको डायरेक्ट बनाने में, तो आपके पास तो रिकॉर्डिंग आगे लिखो या सुनो, उसको एक ही तरह से सुन के बना सकते हो, लेकिन इस दफ़ा जुमलों का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाया इसलिए गया कि आप उन चीज़ों को समझ सकेंगे किस तरीके से, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ कॉन्टिन्यूस टेंस। इस तरीके से भाई कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा मुकम्मल होता है। कॉन्टिन्यूस के चारों सेगमेंट्स हमने देख लिए। कौन कौन से चारों सेगमेंट्स देख लिए हमने? अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोनेगेटिव, ये चारों सेगमेंट हो गए 2 लेक्चर्स के अंदर। अब टाइम है होमवर्क का। बहुत मुश्किल काम है आपके लिए, लेकिन आई नो डैट मैं आपके साथ हूँ इस गम में, लेकिन भाई कुछ सीखने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा गम उठा ही लेते हैं। हर गम के बाद खुशी है। इन्ना माल उसरी उसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। चलो आ जाओ, थोड़ी सी मुश्किल उठाएं ताकि आगे की ज़िंदगी आसान हो जाए। लेट्स गो टू द होमवर्क। ओके, होमवर्क में देखें आपके पास इंटेरोगेटिव के प्रेजेंट कंटिन्यूस के उन्हीं सेंटेंस को हमने क्वेश्चन बनाया ताकि आपका रिदम बनता रहे और फिर उसके बाद आप उसको आसानी से कर सकते हैं। क्या मैं खत लिख रहा हूँ, क्या हम वर्जिश कर रहे हैं, वो क्यों झूठ बोल रहा है, अब्बा जान अखबार कब से पढ़ रहे हैं, वो अंग्रेज़ी कहाँ पढ़ रहा है, क्या मशरिक सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है, वो बाज़ार कब जा रही है, तुम अपना वक्त कितना ज़ाया कर रहे हो, बच्चे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या हम ईद मना रहे हैं। ये आपके पास इंटेरोगेटिव के थे और ये आगे आपके पास इंटेरोनेगेटिव के कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको भी देख लें। मैं ख़त क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्या तुम वर्जिश नहीं कर रहे हो, वो कब झूठ नहीं बोल रहा है, असलम कब से अखबार नहीं पढ़ रहा, क्या वो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या सूरज मशरिक से तुलू नहीं हो रहा, वो बाज़ार क्यों नहीं जा रही, क्या तुम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हो, क्या बच्चे मुस्कुरा नहीं रहे हैं, क्या हम ईद नहीं मना रहे हैं। ये भाई आपके पास जो है सेंटेंसेस थे, इनको आपको पढ़ना आना चाहिए, होमवर्क करके जमा कराइएगा। और यू आर फ्री टू मेक सबमिट मोर प्रैक्टिसेस ऑफ योर चॉइस। आपको कुछ आसपास सवाल जवाब मिलते हैं और मज़ीद प्रैक्टिस चाहिए तो यू कैन फील फ्री टू फाइंड एनी ऑफ द क्वेश्चंस और उसको बनाकर चेक करने के लिए, असेसमेंट के लिए यू कैन सेंड टू अस। ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो गई। यहाँ तक बात आपको जब समझ में आ गई है तो इसके बाद हमें अपने लेक्चर को वाइंड अप करने का टाइम हो गया है। लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इस लेक्चर की बेसिक्स आपके पास जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इन दैट वे वी हैव कवर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द 4 lectures and rest of the 2 lectures till lecture number 6 are covering the present continuous tense। तो अब ये 2 हो गए हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रेजेंट परफेक्ट और उसको डेवलप करते हैं। वंस यू आर फैमिलियर विद ऑल द प्रेजेंट टेंसेज, ऑल द 4 प्रेजेंट टेंसेज, तो उसके बाद पास्ट फ्यूचर में सिर्फ फॉर्म्स ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होना रह जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बार बार बताने का मकसद यही होता है कि आप उसको आसानी से याद कर सकें। अच्छा, पिछले लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि नहीं वोकेबलरी नहीं गई है, तो इस वाले में भी नहीं जाएगी इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर में वोकेबलरी, क्योंकि वो आप कर उसको सबमिट कराएंगे। अनलेस यू आर नॉट सबमिटिंग इट तो वो काम आपका पूरा नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ तक रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।